बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की, और जो फैजाबाद धरना केस था इस पर कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहत है, ये तमाम चीजें जो है ना वो इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस होंगी। लेकिन आपने क्या करना है, तवज्जो के साथ सुनना यार जरूर है। ठीक हो गया, तो चलते हैं अपनी इनिंग्स की तरफ। तो सबसे पहले नाज़रीन हम बात करते हैं काजी फैज ईसा साहब की। नाज़रीन, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब जिस तरह से नून लीग के चमगादड़ जो हैं, चमचे कड़छे, वो बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि काजी फैज ईसा साहब अपनी पोजीशन यानी अपना जो उनको इख्तियार है जब वो मिलेगा वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से एक अहम डिसीजन तो वो दे चुके हैं, इस पर अमल दरामद करवाएंगे। दूसरा, वो फैजाबाद यानी पूरा जो फैजाबाद का उन्होंने एक तफसीली फैसला दिया था वो इस पर अमल दरामद अब करवाएंगे, क्योंकि हुकूमत भी उनकी मंशा के मुताबिक होगी, यानी वो हुकूमत होगी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के भी मुखालिफ है और तहरीक इंसाफ के भी मुखालिफ है। और ये जो डिसीजन आया था, ये डिसीजन आया था कि एक तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने का जिक्र था, दूसरा वो इसमें एंड के ऊपर जाकर तहरीक इंसाफ ने जो 2014 के अंदर धरना दिया था उसका भी जिक्र था, लेकिन उनके ऊपर पाबंदियों का कोई मामला नहीं था। लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने कुछ लाइनें लिखी थी कि इलेक्शन कमीशन, वो हम थोड़ा आगे डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इस पर नाज़रीन जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने ये जो फैसला दिया था और उस फैसले के ऊपर उस वक्त अमल दरामद नहीं हो सका, उसकी वजह यह थी कि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और इस फैसले में एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो थे वो भी शामिल थे। यानी जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने जो उस वक्त के ISI के जो हेड थे जनरल फैज हमीद साहब और जो दीगर जो आप जानते हैं कि बाजवा साहब जो थे, ये भी इनका भी उन्होंने जिक्र किया कि इन लोगों ने क्या किया कि पुलिस की पीठ पीछे खंजर जो है ना यानी छुरा जो है ना वो घोंपा, जिसकी बुनियाद पर वो जो ऑपरेशन हुआ था वो फेल हुआ, यानी 2017 के अंदर फैजाबाद के मकाम पर। लिहाजा फिर उन्होंने 92 न्यूज का जिक्र किया कि इन्होंने जो धरने की क्यादत थी उसको खाना पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, यानी जो खाना पहुंचता रहा वो 92 न्यूज की तरफ से पहुंचता रहा, ये वो चीजें थी। तो इस पर नाज़रीन अब तहरीक इंसाफ तो होगी साइड पर, यानी उनको तो कुचल के रख दिया जो एस्टेब्लिशमेंट थी या मौजूदा हुकूमत थी, और दूसरा तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर अब इनका फोकस है कि इनको भी किसी तरह से क्रैश किया जाए। तो इस पर जो मरियम नवाज के लिफाफी हैं वो कह रहे थे कि अब फैज ईसा साहब आ रहे हैं। नाज़रीन, फैज ईसा साहब इक़्तिदार भी संभाले, ठीक हो गया, उनके पास इख्तियार भी होगा और हुकूमत भी फर्ज करेंगे नून लीग की बन जाती है। काजी फैज ईसा साहब क्या कहते हैं कि इसके ऊपर क्या किया जाए, अमल दरामद किया जाए। सबसे अहम तरीन बात यह है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने क्या किया, मुलविस किया है कि फैजाबाद के धरने के पीछे ये एस्टेब्लिशमेंट भी थी। तो इस पर आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि किसी भी सूरत एस्टेब्लिशमेंट अमल दरामद नहीं होने देगी, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाए, चाहे वो जरदारी की हुकूमत आ जाए, क्योंकि इसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी रगड़े जाएंगे। और एक अहम तरीन बात, जो अहम तरीन पॉइंट है वो ये है कि जब भी पाकिस्तान की जो बड़ी अदलिया है यानी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब भी ये डिसीजन करते हैं, बड़े फैसले करते हैं, तो याद रखिए ये फैसले एजेंसियों की राय के बगैर नहीं करते। इसमें एजेंसियां मुलव्वस होती हैं और इनको फैसले लेकर दिए जाते हैं और ये सुनाते हैं। फिर हाँ, कोई जमीनों के केस हो या कोई इस तरह का केस वगैरह, इसमें तो एजेंसी का कोई तलब, लेकिन जब इस रियासती मामलात पर कोई बातचीत होती है कि इसमें क्या चीज तय करनी है, क्या चीज नहीं तय करनी, किसको रिजेक्ट करना, जैसे आपने देखा कि रेमंड डेविस का केस हुआ या कर्नल जोसेफ का केस हुआ, ये दो केस आपके सामने जिंदा मिसाल है। जब इनको बचाया गया तो उस वक्त के जो ISI के हेड थे जनरल जहीरुल इस्लाम साहब,
उन्होंने क्या किया था, वो बराह रास्त उधर अमेरिका के साथ भी कांटेक्ट में थे और इधर पाकिस्तान के अदलिया के साथ, जजों के साथ भी थे और उनको तसल्लियां दे रहे थे कि आप टेंशन ना लें, हमने ये फैसला जो है वो करवाना, यानी हम ये फैसला लिखवा चुके हैं, ये फैसला लिखा जा चुका है, सिर्फ चंद घंटों के बाद यानी चंद मिनटों के बाद क्या किया जाएगा, नशर होगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसको सुना देगा। ये है। दूसरा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने जो किया उसके साथ फिर जो कार्रवाई हुई, ये एक किस्म का खला है, यानी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन भी बन गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान भी बन गई, यानी एक सियासी तौर पर तो खला पैदा हुआ है। इस खला को फिल करना चाहते एस्टेब्लिशमेंट, ना कि इसके अंदर मजीद खला डालना चाहती। यानी अगर फर्ज करें कि इन लोगों ने तहरीक इंसाफ के जो टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसमें कोई शक नहीं है, वो खट्टक साहब भी अलहदा हो गए और उन्होंने अपनी जमात बना ली, और इस तरह से जहांगीर तरीन साहब ने भी अपनी जमात बना ली, ये इन्होंने काम किया, यानी इन्होंने जो है ना वो टुकड़े टुकड़े कर दिए तहरीक इंसाफ के। अब तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो चाहे मेरिट पर इसके टुकड़े टुकड़े हुए हों, चाहे इसमें एजेंसियां मुलविस हुई हों, यानी तोड़ने में अहम किरदार अदा किया गया हो, ये बात देखी जाए तो अवाम का जो गुस्सा है वो सीधा एस्टेब्लिशमेंट पर कि ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, और ये एक किस्म का अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या हुआ है, एक खला पैदा हुआ है। तो इस खला को अब क्या करना चाहते एस्टेब्लिशमेंट, फिल करना चाहते, जबकि जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की वो चाहते कि नहीं, ये जो खला है ये मजीद बढ़े, यानी इस खला को किसी भी सूरत फिल नहीं होने देना, बल्कि कोई ऐसा तरीका ईजाद किया जाए कि अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मजीद खला पैदा हो। और मजीद खला किस तरह से पैदा होगा, जब किसी दूसरी पार्टी के साथ इस तरह का रवैया होगा या तरीका इख्तियार किया जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा नाज़रीन, वो खला मजीद बढ़ेगा। और उसके लिए क्या है कि अवाम के अंदर अगर आप चले जाएं, आपको वोटर कहीं पर तहरीक इंसाफ का भी मिलेगा और तहरीक लबैक पाकिस्तान का भी मिलेगा, लेकिन और किसी का नहीं मिलेगा, यानी नून लीग का, पीपल पार्टी का नहीं मिलेगा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने अपना ये एक पॉइंट बनाया हुआ है कि हम इस खला को मजीद नहीं बढ़ने देंगे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर फैजाबाद केस के हवाले से क्या हो, अमल दरामद हो, मजीद पाबंदी ऐड की जाए। ये कौन नहीं चाहता, ये नाज़रीन एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर किसी भी सूरत ये क्या हो सकता है, इस फैसले के ऊपर अमल दरामद भी नहीं हो सकता। उसकी वजूहत नाज़रीन ये है कि अगर इसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने मुलविस ना किया होता तो इस पर अमल दरामद हो चुका होता, तहरीक लबैक पाकिस्तान पर बैन लग चुका होता हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इसमें जब वो दूसरे लोग आते, यानी आपने अगर अमल करना है फैसले के ऊपर तो आपने मुकम्मल तौर पर करना है, यह नहीं है कि एक शेख पर अमल करते या दूसरे शेख पर, नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की भी पावर नहीं है कि वो किसी भी सूरत एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्या करें, वो डिसीजन दें या अमल दरामद करवाएं। और इस वजह से इस वक्त नाज़रीन ये एक फड्डा बना हुआ है। नून लीग की जो ख्वाहिश है, जो नून लीग के लीडरों की ख्वाहिश है, जो उनके कारकुनान की ख्वाहिश है, वो यही चीज चाह रहे हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब क्या करें, इस पर अमल दरामद करवाएं, हर सूरत करवाएं। जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को अमल दरामद करवाना चाहिए डंडे के जोर पर, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अवाम के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान की इस वक्त मकबूलियत क्या है, तहरीक लबैक पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी क्या है, तहरीक लबैक पाकिस्तान का ग्राफ क्या है और नून लीग का ग्राफ क्या है। क्या इस तरह के डिसीजन देने से मुल्क में कोई अफरा तफरी नहीं फैलेगी? क्या इस तरह के डिसीजन से अवाम के अंदर कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्या अवाम के अंदर गम और गुस्सा नहीं पाया जाएगा कि नून लीग इलेक्शन में हिस्सा ले, इक्तदार पर काबिज भी हो, पीपल पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा ले, इक्तदार पर भी काबिज, यानी जितनी भी दूसरी सियासी जमातें वो सियासत में हिस्सा लें, इलेक्शन लेने और उनके एमपीएस एमएनएस बने, जबकि दूसरी पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान हो, उसका रास्ता रोकने के लिए ये एक हो जाए और इस तरह से डिसीजन करवाने के लिए जो जद्दोजहद ये कार्य है, ये इनका जो प्लान है, ये एक ऐसा समझ लीजिए एक फीका पड़ने वाला है,
इस तरह से किसी की भी जरूरत नहीं है कि वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का रास्ता रोक सके, तहरीक लबैक पाकिस्तान को दबा सके। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।